हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ सवाल जो हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर कंटिन्यू पूछते हैं। और जो भी महाड़ा लॉटरी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसके दिल में जो सवाल चल रहे हैं उस सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, कुछ सवालों के जवाब हम देंगे और कुछ ऐसे भी सवालों के बारे में बताएंगे जो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्त का जो मोटिवेशन है उसको थोड़ा मोटिवेट कर देना, आपके लाइक से ही ये हो सकता है। तो चैनल सब्सक्राइब भी करना अगर पहली बार हमसे जुड़े हो। तो बात करने वाले हैं कि पहाड़ी गोरेगांव में कितने फॉर्म आए हैं अब तक, मतलब गोरेगांव पहाड़ी के लिए कितने एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअली अब तक नहीं बताया गया है कि गोरेगांव पहाड़ी के लिए कितने एप्लीकेशन आए हैं। और जो भी अभी एप्लीकेशन डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने एप्लीकेशन आ चुके हैं, लगभग 92,000 एप्लीकेशन आ चुके थे कल तक। तो उसमें उन्होंने जो भी एप्लीकेशन आए हैं सब ओवरऑल बताया गया है। गोरेगांव पहाड़ी के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं ये बताया गया है कि नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन जो आए हैं गोरेगांव पहाड़ी के लिए ज्यादा आए हैं। पर इंडिविजुअली गोरेगांव पहाड़ी के लिए कितने एप्लीकेशन आए ये मैं नहीं बता सकता, पर जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। रघु जी ने सवाल किया था। दूसरे सवाल की ओर जाते हैं जो पूछा गया था हेतल गुरिया जी ने। उन्होंने पूछा था कि सर महाड़ा लॉटरी ड्रॉ की डेट कब तक पता चलेगी और लास्ट वीक ऑफ जुलाई होगी या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। कि जैसे आपको पता है कि जो डेट था महाड़ा ड्रॉ निकलने का लॉटरी का मुंबई वोट का वो था 18 ऑफ जुलाई। अभी जैसे डेट एक्सटेंड हो गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो फाइनल जो डेट होता है कि ड्रॉ कब निकलेगा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अभी लोग इंतजार करें, जैसे ही ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट आएगा हम आपको डेफिनेट बताएंगे कि डेट क्या होगा, लास्ट वीक ऑफ जुलाई होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा। पर मुझे जहां तक लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही ये आपको इसका ड्रॉ देखने मिलेगा। पर अभी तक कुछ ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट होगा हम आपको डेफिनेट बताएंगे। और बहुत सारे जो एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है उसको उनको इंतजार है कि ड्रॉ कब निकलेगा और ड्रॉ में उनका नाम आता है नहीं आता। जितने लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको ड्रॉ का ही इंतजार है। पहुंचते हैं अपने थर्ड सवाल की ओर। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र इज नेसेसरी और अदर स्टेट विल डू। मतलब महाराष्ट्र का डोमिसाइल पर्सन है वही इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि अदर स्टेट के फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। दीपू खंडेलवाल जी ने यह प्रश्न पूछा था, उनको ये बता दो महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जो ये प्रूव करता है कि महाराष्ट्र स्टेट में 15 साल से रह रहे हो। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप अदर स्टेट से माइग्रेट करके आए हो, अगर आप 15-20 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखते हैं चौथे सवाल को। आईटीआर फाइल कभी का बनाना है। राजेश पूर्विया जी ने हमें कमेंट किया है, जो हमें सवाल पूछा है कि आईटीआर फाइल कब का बनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं आरटीआर फाइल जो आपका होता है वो आपके पास होना चाहिए असेसमेंट ईयर 2023 या 22 और 23 का। मतलब आपके आईटीआर पे 2022 और 23 होना चाहिए और उसी ईयर का आप आईटीआर अपलोड कर सकते हो। अगर आप अदर ईयर का अपलोड करोगे तो आपको वहां एरर शो करेगा और आपको बताया जाए कि कौन सी ईयर का आपको आईटीआर अपलोड करना है। तो अगर आप आईटीआर बना रहे हो तो 2022 और 23 का आईटीआर बनवा के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सवाल है पांचवा, प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्ट्रेशन नॉट डन। मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमने डन नहीं किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ड्रॉ लगती है और ड्रॉ लगने के बाद आपका प्रधानमंत्री आवास योजना करवा दिया जाएगा, आपको अभी उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है, पर आपको आगे रजिस्ट्रेशन करवा के दे दिया जाएगा। अभी दूसरा सवाल ये है कि उन्नत नगर नॉट शोइंग ऑन ईडब्ल्यूएस। मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जो उन्नत नगर के 2 BHK फ्लैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो खुद आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और वो अप्लाई करना चाहते हैं उन्नत नगर के लिए। बहुत सारे एप्लीकेंट सब्सक्राइबर व्यूअर्स का कमेंट आ रहा है कि उन्नत नगर हमें शो नहीं कर रहा है कि हम एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप सोच रहे हो उन्नत नगर के प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एमआईजी कैटेगरी के लिए है। और एमआईजी कैटेगरी के लिए एलआईजी का जो भी एप्लीकेंट होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, पर ईडब्ल्यूएस के एप्लीकेंट आप एमआईजी के कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। जो फ्लैट और जो प्रॉपर्टी एमआईजी के लिए है उसके लिए एलआईजी वाले अप्लाई कर सकते हैं और एमआईजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अदर प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना होगा।
जो LIG कैटेगरी में आते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी में हो तो, अगर आप LIG में हो तो आप इसकी प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सवाल है जो हमारे एप्लीकेंट पूछते हैं। अगर आपको कुछ सवाल होगा आप डेफिनेट हमें कमेंट करना, हम आपको उसका उत्तर डेफिनेट देंगे। और भी जो एक मेन सवाल है जो कंटिन्यू पूछा जा रहा है कि हमने एक स्कीम कोड के लिए अप्लाई कर दिए हैं, क्या हम अदर स्कीम कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने गोरेगांव के लिए अप्लाई किया तो क्या हम बोरीवली मागा थाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गोरेगांव के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो आप अदर स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर आपको 2 या अदर स्कीम के लिए भी अप्लाई करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेझिझक होके। कुछ सवाल होगा तो हमें कमेंट करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अलग जानकारी के साथ।